વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી સંબોધન કરી રહ્યા છે, સીધા જોઈએ ત્યાં। कि किसान उत्पादक संघों यानी एफपीओ और बहनों के स्वयं सहायता समूहों को भी इस सेक्टर से कैसे अधिक से अधिक जोड़े। कोल्ड स्टोरेज हो, फूड प्रोसेसिंग हो, एक्सपोर्ट हो, ऐसे हर काम से छोटा किसान सीधे जुड़े, इसके लिए आज सरकार लगातार प्रयास कर रही है। साथियों, तकनीक का ये प्रयोग बीज से लेकर बाजार तक पूरी व्यवस्था में बड़े परिवर्तन ला रहा है। हमारी जो कृषि मंडियां हैं, उनको भी आधुनिक बनाया जा रहा है। वही टेक्नोलॉजी के माध्यम से किसान घर बैठे ही देश की किसी भी मंडी में अपनी उपज बेच सके, ये भी ई नाम के माध्यम से किया जा रहा है। ई नाम से अब तक देश के 2.25 करोड़ से ज्यादा किसान और 2.5 लाख से अधिक व्यापारी जुड़ चुके हैं। आपको ये जानकर के भी खुशी होगी कि अभी तक इसके माध्यम से 2 लाख करोड़ रुपए से अधिक की लेन देन हुई है। आपने देखा होगा, आज देश के गांवों में जमीन के घर के नक्शे बनाकर किसानों को प्रॉपर्टी कार्ड भी दिए जा रहे हैं। इन सभी कामों के लिए ड्रोन जैसी टेक्नोलॉजी, आधुनिक टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जा रहा है। साथियों, खेती को ज्यादा से ज्यादा लाभकारी बनाने के लिए आधुनिक टेक्नोलॉजी को उपयोग को हमारे स्टार्टअप नए युग में ले जा सकते हैं। आज यहां इतनी बड़ी संख्या में स्टार्टअप से जुड़े साथी मौजूद हैं। बीते 60-8 सालों में खेती में स्टार्टअप की संख्या, ये भी आंकड़ा सुन लीजिए, पहले 100 थे, 100, आज 3000 से ज्यादा स्टार्टअप खेती में टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हैं। ये स्टार्टअप, ये इनोवेटिव युवा, ये भारत की टैलेंट, भारतीय कृषि का, भारत की ग्रामीण अर्थव्यवस्था का भविष्य नए सिरे से लिख रही है। लागत से लेकर ट्रांसपोर्टेशन तक की हर समस्या का समाधान हमारे स्टार्टअप के पास है। अब देखिए, किसान ड्रोन से ही किसान का जीवन कितना आसान होने वाला है। मिट्टी कैसी है, मिट्टी को कौन सी खाद चाहिए, कितनी सिंचाई चाहिए, बीमारी कौन सी है, दवाई कौन सी चाहिए, इसका अनुमान ड्रोन लगा सकता है और आपको सही मार्गदर्शन दे सकता है। दवाई का स्प्रे करना है तो ड्रोन उसी हिस्से में स्प्रे करता है जहां जरूरत है, जितनी जरूरत है। इससे स्प्रे और खाद की बर्बादी भी रुकेगी और किसान के शरीर पर जो केमिकल गिरता है, उससे भी मेरा किसान भाई बहन बच जाएगा। भाई और बहनों, आज एक और बहुत बड़ी चुनौती है जिसका जिक्र मैं आप सभी किसान साथियों, हमारे इनोवेटर्स के सामने जरूर करना रहूं। आत्मनिर्भरता पर इतना बल मैं क्यों दे रहा हूं और खेती की, किसानों की इसमें क्या भूमिका है, ये हम सबको समझ करके मिशन मोड में काम करने की जरूरत है। आज सबसे अधिक खर्च जिन चीजों को आयात करने में हमारा होता है, वो खाने का तेल है, फर्टिलाइजर है, कच्चा तेल है। इनको खरीदने के लिए ही हर साल लाखों करोड़ रुपए हमारे दूसरे देशों को देना पड़ता है। विदेशों में जब कोई समस्या आती है तो इसका बुरा असर हमारे यहां पर भी पड़ता है। अब जैसे पहले कोरोना आया, हम मुश्किलें झेलते झेलते दिन निकाल रहे थे, रास्ते खोज रहे थे।
अभी कोरोना तो पूरा नहीं हुआ तो लड़ाई छिड़ गई। और ये ऐसी जगह जहां हम बहुत सी बातें वहां से खरीदते थे, जहां से ज्यादा हमारे पास जरूरतें थी, वही देश लड़ाइयों में उलझे हुए हैं। उन ऐसे ही देशों पर इन लड़ाई का प्रभाव भी ज्यादा हुआ है। अब खाद को ही लीजिए, यूरिया हो, डीएपी हो या फिर दूसरे फर्टिलाइजर, ये आज दुनिया के बाजारों में दिन रात इतनी तेजी से महंगे होते जा रहे हैं, इतना आर्थिक बोझ पड़ रहा है जो हमारे देश को झेलना पड़ रहा है। आज हम विदेशों से 75-80 रुपये किलो के हिसाब से यूरिया खरीदते हैं, लेकिन हमारे देश के किसान पर बोझ न पड़े, हमारे किसान उन पर कोई नया संकट न आए, जो 70-80 रुपये में हमारा यूरिया हम आज बाहर से लाते हैं, हम किसानों को 5 या 6 रुपये में पहुंचाते हैं भाइयों, ताकि मेरे किसान भाइयों बहनों को कष्ट न हो। किसानों को कम कीमत में खाद मिले, इसके लिए इस वर्ष अब इसके कारण सरकारें खजाने पर बोझ आता है, कई कामों को करने में रुकावटें खड़ी हो जाती है। इस वर्ष लगभग 2.5 लाख करोड़ रुपया केंद्र सरकार का सिर्फ ये यूरिया के पीछे हमको लगाना पड़ रहा है। भाइयों और बहनों, आयात पर हो रहे खर्च को कम करने के लिए, देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए हम सब ने मिलकर के संकल्प करना ही होगा। हम सब ने मिलकर के उस दिशा में चलना ही होगा। हम सब ने मिलकर के विदेशों से खाने के लिए चीजें लानी पड़े, खेती के लिए चीजें लानी पड़े, इसमें से मुक्त होने का संकल्प करना ही पड़ेगा। कच्चे तेल और गैस पर विदेशी निर्भरता को कम करने के लिए बायोफ्यूल इथेनॉल पर बहुत अधिक काम आज देश में चल रहा है। इस काम से सीधे किसान जुड़ा है, हमारी खेती जुड़ी हुई है। किसान की उपज से पैदा होने वाले इथेनॉल से गाड़ियां चले और कचरे से, गोबर से बनने वाली बायोगैस से बायो सीएनजी बने, ये काम आज हो रहा है। खाने के तेल की आत्मनिर्भरता के लिए हमने मिशन ऑयल पाम भी शुरू किया है। आज मैं आप सभी किसान साथियों से आग्रह करूंगा कि इस मिशन का अधिक से अधिक आप लाभ उठाएं। तिलहन की पैदावार बढ़ाकर हम खाद्य तेल का आयात बहुत कम कर सकते हैं। देश के किसान इसमें पूरी तरह सक्षम है। दालों के मामले में जब मैंने 2015 में आपको आह्वान किया था, आपने मेरी बात को सर आंखों पे उठा लिया था और आपने करके दिखाया था। वरना पहले तो क्या हाल था, हमें दाल भी विदेशों से लाकर के खानी पड़ती थी। जब हमारे किसानों ने ठान लिया तो देखते ही देखते दाल का उत्पादन लगभग 70% तक बढ़ाकर दिखा दिया। ऐसी ही इच्छा शक्ति के साथ हमें आगे बढ़ना है। भारत की कृषि को और आधुनिक बनाना है, नई ऊंचाई पर पहुंचाना है। आजादी के अमृत काल में खेती को हम आकर्षक और समृद्ध बनाएंगे। इसी संकल्प के साथ सभी मेरे किसान भाइयों बहनों को, सजीव स्टार्टअप से जुड़े युवाओं को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का। देवी सज्जनों, आइए हम सब खड़े होकर करतल ध्वनि से आभार व्यक्त करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीए ખેડૂતો માટે મહત્વપૂર્ણ વાત કરી, સાથે તેમણે કહ્યું કે 2000 રૂપિયા હવે ખેડૂતોના ખાતામાં સીધા ટ્રાન્સફર થાય છે। વચેટિયાઓ જે છે તેમને હટાવી દેવામાં
આવ્યા છે, તેવા પ્રયત્નો કરવામાં આવ્યા છે કે સીધા જ ખેડૂતોના ખાતામાં પૈસા જાય, કોઈ વચેટિયા વગર ખેડૂતોના ખાતામાં સીધા નાણાં આપવામાં આવી રહ્યા છે।